असुरों का भय वहां पर भी होता है। यानी शरीर धारण कर लो, चाहे देवता का धारण कर लो या पशु का धारण कर लो। छांदोग्य श्रुति कहती है न हवै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहति रस्ति। जो सशरीर है यानी शरीर में तादात्म्य अभिमान करके रहता है, उसके प्रिय शब्दित तात्कालिक सुख और अप्रिय शब्दित दुख का अंत नहीं होता। न प्रिया प्रिययोः अपहति, अपहति यानी विनाश, अंत नहीं होता है का मतलब उन्हें सुख दुख भोगना ही पड़ता है, चाहे उत्कृष्ट शरीर धारण कर ले या निकृष्ट शरीर धारण कर ले। ये है कि निकृष्ट शरीरधारी को अधिक दुख की मात्रा रहेगी। उत्कृष्ट शरीर जिनका है देवादि का, उनमें दुख की मात्रा कम रहेगी, सुख की मात्रा अधिक रहेगी। लेकिन दुख होगा ही नहीं ऐसा नहीं है। और जो दुख का कारण है उसे कहा जाता है अधर्म, पाप। तो इस देवादि का जन्म दिलाने वाला धर्म भी एक प्रकार से पाप कोटि में ही आता है। निष्काम कर्म है वो शुद्ध पुण्य है, उसका फल भोगवाने के लिए जन्म नहीं होता, शरीर धारण नहीं करना पड़ता। उल्टा वो चित्त को शुद्ध करके ज्ञान का अधिकारी बनाता है, विवेक वैराग्य आदि का निमित्त बन जाता है, ज्ञान का अधिकारी बन जाता है और फिर ज्ञान द्वारा मोक्ष का हेतु बन जाता है। तो अपाप विद्धम में पाप शब्द से सकाम कर्म शास्त्र विहित रूप धर्म को भी लेना, इसलिए धर्म अधर्म। और आदि शब्द से जो शुभ अशुभ चिंतन है उसको भी लेना, शुभ अशुभ चिंतन। तो धर्माधर्मादि रूप पाप और उससे वर्जित है, रहित है कौन? आत्मा। यहां सपर्यगात में स ये पुल्लिंग शब्द प्रयोग है और कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू इन चार शब्दों का भी पुल्लिंग में प्रयोग है जो उपसंहार में आए हैं। मंत्र के उपक्रमस्थ प्रथम पद का और उपसंहार में आए हुए कबीर मनीषी इत्यादि पदों का पुल्लिंग प्रयोग है। वो आत्मा को ही बताने के लिए है ये सब शब्द, और आत्मा के ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अश्नावीरम से लेकर के अपाप विद्धम तक ये सब शब्द, लेकिन इनका प्रयोग है नपुंसकलिंग में। तो इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि शुक्रम इत्यादीनि वचांसि पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि सपर्यगात इति उपक्रम्य कबीर मनीषी इत्यादिना पुल्लिंगत्वेन उपसंहारात्। तो शुक्रम यहां से प्रारंभ करके अपाप विद्धम यहां तक के जो पद हैं, कितने हैं? 6। इन 6 पदों का वचांसी शब्द का अर्थ है पदानी। शुक्रम इत्यादीनि पदानी पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि, परिणेय का अर्थ है परिवर्तन, बदल। तो परिवर्तन करना चाहिए, बदल करना चाहिए। इन 6 पदों का, 6 पदों में क्या परिवर्तन करना चाहिए?
तो कहते हैं पुल्लिंगत्वेन। इनको नपुंसक लिंग में जो प्रयोग हुआ है वेद में, जब लोक में प्रयोग करेंगे आत्मा के विशेषण के रूप में इनका, तो पुल्लिंगत्वेन रूपेण का मतलब शुक्र, अकाय, अव्रण, ऐसा पुल्लिंग होगा। ऐसा क्यों? ये तो प्रतिज्ञा हुई कि परिणेयानि का मतलब परिवर्तन करना चाहिए इनके लिंग का। तो ऐसा क्यों? ये हेतु पूछने पर हेतु बताया जा रहा है। सपर्यगात इति उपक्रम्य कबीर मनीषी इत्यादिना पुल्लिंगत्वेन उपसंहारात। तो सपर्यगात ये उपक्रम में स शब्द पुल्लिंग का प्रयोग होने से और कबीर मनीषी इत्यादि से उपसंहार में भी पुल्लिंग का प्रयोग आत्मा के विशेषण के वाचक शब्दों में होने से बीच में प्रयुक्त जो आत्मा के ही विशेषण के रूप में ये पद है शुक्रम इत्यादि 6, इनका भी पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। संदंश पतित न्याय से, ये संदंश पतित न्याय आता है पूर्व मीमांसा में। वो बताया गया है आपके 6 नंबर में। सोमयाग का अनुष्ठान होते समय देखा है कि नहीं? दम है। उत्तरार्ध में भी कबीर मनीषी इत्यादि उपसंहार में प्रयोग है पुल्लिंग का ही। तो बीच में आए हुए आत्मा के परामर्शक शुद्धम इत्यादि शब्दों का, शुक्रम इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग पुल्लिंग में ही होना चाहिए, ऐसा वहां पर बताया गया 6 नंबर टिप्पणी में। अब उत्तरार्ध की, यहां तक पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई पुल्लिंगत्वेन उपसंहारात इत्यादि से। अब उत्तरार्ध की व्याख्या कवि क्रांतदर्शी, सर्वदृक इत्यादि से की जा रही है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर। आइए मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप श्रवण कर रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए। कल फिर पुनः भेंट होगी आपसे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। हमारा ये सनातन संस्कृति संचार के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आप सब लोगों के लिए शास्त्रों का व्याख्यान महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण करें। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पर आने पर। धन्यवाद।